हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और आज के एक और नए लेक्चर में, जो कि होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का सेकंड लेक्चर। इससे पहले हम अपना फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पूरा मेल का जितना भी पार्ट था, जितना सिस्टम था, सब कुछ हमने कवर कर लिया, इंक्लूडिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये वाला जो लेक्चर होगा, इसमें आप पढ़ने वाले हो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और oogenesis पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले बात कर ही ली है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो हेडिंग लगा लो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले देख लेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा क्या क्या। तो जैसे वहां मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या थे, टेस्टिस। यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होंगे, ओवरीज। ठीक है, कितनी होंगी, वन पेयर, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। दूसरा डक्ट सिस्टम। डक्ट कौन कौन सी होंगी, तो यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना। ठीक है, नेक्स्ट वुल्वा। वुल्वा जो बाहर की तरफ होगा, जैसे मेल में पेनिस होगा ऐसे फीमेल में वुल्वा, ये होगा एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक, उसके बाद लास्ट में मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये पूरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड होगा। फटाफट नोट कर लो। चलो बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, इधर ओवरीज, रफली बना सकते हो, बाकी अगर किसी को नीट एंड क्लीन बनाना तो बिल्कुल एनसीईआरटी से बना लेना। ठीक, एग्जाम में फिर वैसे ही बना के आना। चलो इधर से शुरू करेंगे। ये तो पता ही क्या है, ओवरीज। ठीक है, ओवरी का काम क्या होगा, सिक्रीट हॉर्मोन्स एंड ओवम। ठीक है, ये काम होंगे इसके। दूसरा इस वाले हिस्से पे आ जाओ। अब ये जो दिख रहा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनका नाम है फिम्ब्री। क्या काम हो इनका, ओवरीज के सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, फिम्ब्री है। तो फिम्ब्री क्या करेगी, जब इसमें से ओवम निकलेगा तो ये उस टाइम पे उसे कैच कर लेंगे ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। तो दे कैच ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अब कैच वो नहीं है कि क्रिकेट वाला कैच चल रहा है, वैसा नहीं, मतलब यहां से जब निकलेगा वो पकड़ लेगा, कि ऐसा नहीं है टॉस करके ऐसा वाला, ऐसा कुछ नहीं है। कैच करने का मतलब बस पकड़ना है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है भाई, तो ओव्यूलेशन पे जब ओवरी से ओवम निकलेगा तो ये उसे कैच कर लेगा। ठीक, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है यहाँ, इसे बोल लेंगे इनफंडिबुलम। ठीक है, फनल लाइक होगा। फिर ये वाला हिस्सा होगा ओविडक्ट, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये दोनों मिला के क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम में मदद करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, इसमें मदद करेंगे। कैसे, क्योंकि इनके अंदर क्या होगी, सिलिएटेड एपिथेलियम होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है किसमें हेल्प करेगा, सिलिया मूवमेंट करेगी, क्योंकि ओवम खुद तो चल नहीं सकता, तो उसे यहां तक लेके आना पड़ेगा। कहां तक, यह है एम्पुला। एम्पुला होगी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी यहां तक ओवम को लाने का काम किसका है, ओविडक्ट और इनफंडिबुलम का। फिम्ब्री का क्या काम है, ओवरी को सॉरी ओवम को कैच करना और उसे यहां तक लेके आना। ठीक, उसके बाद जो आगे का काम है वो इनफंडिबुलम और
ओविडक्ट का काम होगा। ओविडक्ट कितनी लंबी होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और क्या प्रेजेंट होगा यहाँ, सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, एपिथेलियम के बारे में सबको पता ही होगा, सिलिएटेड मतलब उसके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होंगी, तो मूवमेंट करेगी तो ओम यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इस वाले हिस्से को बोल लेंगे इस्टमस। ठीक है भाई, चलो अब इधर आ जाओ, ये वाला जो हिस्सा ये क्या है, ये वाला हिस्सा ऐसे एक लेयर प्रेजेंट होगी यहाँ, इसे बोल लेंगे एंडोमेट्रियम। तो ये जो बीच वाला हिस्सा सारा, इसे बोल लेंगे हम यूट्रस। ठीक है, कैसी होगी, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, उल्टी नाशपाती जैसी। ठीक है ना, इसका एक और नाम है वूम्ब। ठीक है, अच्छा, और ये जो दिख रहा है आपको इधर, ये वाला हिस्सा, इसे बोल लेंगे हम सर्विक्स। ठीक है ना, और ये जो यूट्रस है हाईली मस्कुलर होगी, हाईली मस्कुलर, क्योंकि यहीं पे ही तो बेबी डेवलप होगा, तो हाईली मस्कुलर होगी तभी तो उसे होल्ड करेगी। और दूसरी बात, जिस टाइम पे डिलीवरी भी होगी तब भी ये क्या करेगी, मसल्स इसके पास होंगी, स्मूथ मसल्स होंगी, तो वो क्या करेंगी, जोर लगाएंगी उस टाइम पे जब डिलीवरी हो रही होगी, तो इसलिए हाईली मस्कुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विक्स, और सर्विक्स क्या करेगा, इसके पास होंगी म्यूकस ग्लैंड्स, म्यूकस ग्लैंड्स जो क्या सिक्रीट करेंगे, ऑब्वियसली बात है सिक्रीट म्यूकस। क्योंकि जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो गया, जब एम्ब्रियो से फीटस बन जाएगा, एम्ब्रियो फीटस क्या अंतर है, एम्ब्रियो जब तक उसके हाथ पैर हमें नहीं दिख रहे, वो प्रॉपर हमें नहीं पता लग रहा, तब तक उसे बोल लेंगे एम्ब्रियो डेवलपिंग बेबी को। जब उसके हाथ पैर मुंह नाक हमें सब सही दिखने लग रहा, तब उसे फीटस बोल लेंगे। उस फीटस को यहाँ से वो नीचे ना जाए, तो यहाँ पे एक प्लग बनता है जिसे बोल लेंगे हम म्यूकस प्लग, या फिर सर्विक्स प्लग या सर्वाइकल प्लग। तो वो किसकी वजह से बन रहा है, जो म्यूकस ग्लैंड्स है वो यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट कर देंगे और एक प्लग बना देंगे ताकि वो नीचे ना आ पाए, जो डेवलपिंग बेबी। ठीक है ना, अच्छा, नेक्स्ट है भाई वजाइना, और वजाइना को हम बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू बेबी बाहर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो फोल्ड्स प्रेजेंट है, इन फोल्ड्स का नाम होगा रूगे। ये जो फोल्ड्स हैं इनका नाम है रूगे। ठीक है, अच्छा, और जो वजाइना होगी वो लगभग 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। चलो लिख लो फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं यूट्रस की लाइनिंग, मतलब उसके अंदर कौन कौन सी लाइनिंग प्रेजेंट होगी जिसकी वजह से वो इतना सब कुछ होल्ड कर पा रही है अपने अंदर। ठीक है, तो 3 लेयर होगी बेसिकली। सबसे पहली होगी पेरीमेट्रियम, फिर उसके अंदर वाली लेयर मायोमेट्रियम, और फिर सबसे लास्ट में जो लेयर होगी एंडोमेट्रियम। ठीक है ना, ये भी थोड़ी मोटी लेयर होगी, तो नाम लिख लेंगे जो जो बताए। सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, दूसरी मायोमेट्रियम जो कि मिडल लेयर है, और अभी बताया था मैंने जो यूट्रस होगी वो हाईली मस्कुलर होगी। तो हाईली मस्कुलर है तो वो यहाँ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, और ये स्मूथ मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन जिसे नहीं पता लिख लेना, डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी शुरू में ही बताया था, स्टेप बताए थे तब, तो वहां बताया था पार्चुरेशन, तो याद रखना जिसे नहीं पता। फिर ये वाली जो लेयर है ये होगी एंडोमेट्रियम। कौन सी लेयर होगी, इनर लेयर। ये वही लेयर है जो हर मंथली साइक्लिक चेंजेस में मतलब शेड ऑफ होकर नीचे गिर जाती है, झड़ के नीचे गिर जाती है विद ओवम, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा। ठीक है ना, उसकी बात आगे करेंगे। तो इट गोज साइक्लिक चेंजेस एवरी मंथ एंड शेड ऑफ। ठीक है ना, साइक्लिक चेंजेस कौन से हो रहे हैं, वही मेंस्ट्रुएशन हो रहा। तो ये आपकी लेयर, तो यहाँ लिख भी लेना
यूट्रस लाइनिंग्स। चलो नोट करो फटाफट, इसके बाद पढ़ते हैं वुल्वा या फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। चलो पढ़ते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया या फिर वुल्वा या फिर एडेंडम। ठीक है, ड्रॉ करेंगे। दो तीन लेयर होंगी। सबसे बाहर वाली लेयर होगी लेबिया मेजोरा, फिर उसके अंदर वाली लेयर होगी लेबिया माइनोरा, फिर अंदर दो ओपनिंग्स होंगी, ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग यूरेथ्रल ओपनिंग और नीचे वजाइना, जो भी हमने डायग्राम में देखी हुई थी। ठीक है, यहाँ पे होगा एक हाईली सेंसिटिव टिश्यू जिसे बोल देंगे हम क्लिटोरिस। यहाँ पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस वाले जो हिस्से का नाम है वो है मोनस प्यूबिस। यहाँ पे प्यूबिक हेयर होंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लेयर है इसका नाम है लेबिया मेजोरा। फ्लैशी फोल्ड की लेयर होगी। ठीक है, और इसमें भी प्यूबिक हेयर होंगे। अंदर वाली लेयर का नाम है लेबिया माइनोरा। ठीक है, फिर ये वाली जो ओपनिंग है इसका नाम है यूरेथ्रल ओपनिंग। यहां से यूरिन पास आउट होगा और ये होगी वजाइना, जो होगी फॉर द रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखना मेल के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल ओपनिंग होगी फॉर द स्पम पैसेज, मतलब स्पम पास कराने के लिए और यूरिन पास कराने के लिए। जिस टाइम पे यूरिन पैसेज होगा उस टाइम पे स्पम नहीं जा सकते, जिस टाइम पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव होगा यानी स्पम पास आउट हो रहे होंगे इस टाइम पे यूरिन नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन फीमेल के अंदर दोनों ओपनिंग्स अलग अलग है, यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग अलग है। ठीक, याद रखना। ये है क्लिटोरिस, हाईली सेंसिटिव टिश्यू। फटाफट नोट करो, फिर पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड। अब पढ़ते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स सबसे पहले देख लेंगे कितनी प्रेजेंट होगी। वैसे सबको ही पता होगा वन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, वन लेफ्ट वन राइट। कहां प्रेजेंट होगी, कौन सा रीजन होगा, चेस्ट वाला थोरेसिक रीजन, प्रेजेंट इन थोरेसिक रीजन। ठीक है ना, और एक्टिव होंगी फीमेल में, और रिड्यूस्ड होंगी मेल के अंदर। ठीक है, मेल्स के अंदर रिड्यूस मतलब इनएक्टिव, फीमेल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन का काम करेंगी और मेल्स के अंदर ऐसा कुछ काम है नहीं। ठीक है ना। अच्छा, इन्हें स्वेट ग्लैंड भी बोल देंगे, वैसे मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड भी बोल सकते हो। ठीक, तो याद रख, मेमोरी ग्लैंड से याद रखना, वो एक्स्ट्रा चीजें बता दी। अच्छा, अब ये देखना, ये जो दिख रहे हैं रिब्स और ये रिब्स के बीच की मसल्स, मसल्स बिटवीन रिब्स। ठीक है ना, फिर ये वाली जो मसल दिख रही अंदर अटैच करके रखने वाली, ये होगी पेक्टोरलिस मेजर। काम क्या होगा इसका, सपोर्ट का। पेक्टोरलिस मेजर मसल सपोर्ट का काम होगा। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी आगे की तरफ। दूसरा, यहाँ होंगे मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स लगभग 50 से 52। उसके बाद ठीक, उसके बाद एम्पुला,
फिर ये निप्पल जिसके थ्रू मिल्क बाहर आएगा, फिर ये लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और क्या बचा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एरियोलर, मेमोरी लोब्स ये होंगे और मेमोरी एल्वेलस ये, ठीक है ना। उसके बाद एम्पुला ये वाला हिस्सा, निप्पल जहाँ से मिल्क बाहर इजेक्ट होगा, लेक्टिफेरस डक्ट नीचे यहाँ पे जिसके जहाँ पे मिल्क स्टोर होगा, यहाँ लिख भी सकते हो स्टोर मिल्क, ठीक है। ये एरियोलर, बाकी सब तो आपने पढ़ लिया। अब एक बार वो देख लेंगे कि मिल्क कहाँ कहाँ से होके कैसे कैसे। तो सबसे पहले मिल्क होगा मेमोरी लोब्स के अंदर प्रोड्यूस, ठीक है। फिर वहां से उठते हुए जाएगा मेमोरी टिब्यूल्स, फिर मेमोरी डक्ट, फिर जाएगा एम्पुला, फिर जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट जहाँ पे मिल्क स्टोर होगा, और जब बेबी फीड करेगा यहाँ स्टोर होगा स्टोर मिल्क, और जब बेबी फीड करेगा निप्पल के थ्रू बाहर, ठीक है। तो लिख लेना पाथ ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड, स्टार पॉइंट करके, ठीक है। तो ये हो गया आपकी मेमोरी ग्लैंड खत्म, फटाफट नोट करो, फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट ओवरी। नेक्स्ट है ओवरी। जैसे सेम पढ़े थे टेस्टिस, कैसे थे हेट्रोक्राइन, सेम टू सेम ये भी, या पहले लिख लो वन पेयर प्रेजेंट, वन पेयर प्रेजेंट, ठीक है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड जिसे अभी भी हेट्रोक्राइन का मतलब नहीं पता, पिछला लेक्चर देख लो जाके, या फिर यहाँ भी बता दूं। हेट्रोक्राइन मतलब जो एंडोक्राइन भी होगा और एक्सोक्राइन भी होगा। एंडोक्राइन जब कोई डक्ट काम नहीं, मतलब जो कोई वो नहीं होती स्टोरिंग डक्ट, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होगी सिक्रेशन, तो एंडोक्राइन फंक्शन क्या है इसका, हार्मोन सिक्रेट करना। हार्मोन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और एक्सोक्राइन फंक्शन सिक्रीट ओवम, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस, सिक्रीट या फिर प्रोड्यूस ओवम, ठीक है ना। नेक्स्ट है कहाँ प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमेन, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगी एब्डोमेन के, और अटैच होगी लिगामेंट से थ्रू पेल्विक वॉल, तो अटैच्ड टू पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स, ठीक है। और इसके अंदर एक टिश्यू होगा जिसका नाम होगा स्ट्रोमल टिश्यू, स्ट्रोमल टिश्यू। स्ट्रोमल टिश्यू के दो हिस्से होंगे, एक आउटर और एक इनर। आउटर में प्रेजेंट होंगे फॉलिकल्स और इनर में प्रेजेंट होंगी ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ओवल शेप्ड होगी, 2 से 3 सेंटीमीटर लेंथ होगी, बस बाकी तो और कुछ नहीं, इतना बहुत है ओवरी के बारे में, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। चलो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक oogenesis शुरू करते हैं, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना सारी चीजें। तो oogenesis क्या होगा, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, तो ऐसे ही oogenesis होगा फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है। कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट
बिफोर बर्थ। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस बर्थ के बाद स्टार्ट होगा, लेकिन ये बर्थ के पहले स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट बिफोर बर्थ। ठीक है भाई। तो क्या होगा, सबसे पहले फीमेल के अंदर जब वो फीटल स्टेज में होगी, मदर के वूम में होगी, उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे। इन सेल्स का नाम है oogonium। oogonium, ठीक है। इन oogonium के अंदर होगी डिफरेंशिएशन और माइटोसिस, जिसकी वजह से कन्वर्ट हो जाएंगी प्राइमरी oocyte में। ब्लू कलर से बना दे रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ये कन्वर्ट हो जाएंगी प्राइमरी oocyte में। अभी जो प्राइमरी oocyte है फर्दर डेवलप नहीं करेगा, क्योंकि अभी वो किस स्टेज में, फीटल स्टेज में, फीटल स्टेज, ठीक है, यानी डेवलपमेंटल स्टेज में भी, डेवलपमेंट इन मदर वूम, ठीक है ना। और ये जो प्राइमरी oocyte होंगे ये होल्ट हो जाएंगे, मतलब इनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। कहाँ, एट होल्ट एट प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। 11th क्लास में पढ़े होंगे प्रोफेज मेटाफेज वगैरह। तो जब प्रोफेज फर्स्ट होगा उसमें ही क्या होंगे, होल्ट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, इनका डेवलपमेंट रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे फिटस के पास सारी चीजें नहीं है डेवलपमेंट के लिए जो आगे चाहिए, तो इसी वजह से वो होल्ट हो जाएंगे। और जब वो पैदा हो जाएगी उसके बाद जब प्यूबर्टी आएगी, तो प्यूबर्टी की एज में जो oogenesis है वो दोबारा से स्टार्ट होगा और उसके बाद उसका डेवलपमेंट होना शुरू होगा। अब ये जो प्राइमरी oocyte है अब हो गया, क्या बोलते हैं, बेबी हो गया, मतलब गर्ल पैदा होगी। तो उसके बाद क्या होगा, जब उसकी प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, यानी एट प्यूबर्टी, ये जो प्राइमरी oocyte है ये तो प्राइमरी oocyte ही रहेंगे, लेकिन इनके बाहर एक लेयर आ जाएगी एक्स्ट्रा, जिसका नाम होगा, मतलब ये प्राइमरी oocyte बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गए, बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर की वजह से फॉलिकल्स में, इन्हें बोल लेंगे हम प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। इन सेल्स का नाम है ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, और इन्हें हम क्या बोल लेंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स। एक तरफ फॉलिकल लिखूंगा और एक तरफ oocyte, ये हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक बात भाई। और ये अभी भी क्या है, प्राइमरी oocyte। अंदर oocyte है और ग्रेनुलोसा सेल्स के साथ मिला के हम क्या बोल रहे हैं, फॉलिकल बोल रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अंदर oocyte है और ये दोनों को मिला के रेड और ब्लू, ग्रेनुलोसा सेल और प्राइमरी oocyte को मिला के क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या होगा, FSH का लेवल इंक्रीज होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे नहीं पता फुल फॉर्म लिख लेना, FSH का लेवल इंक्रीज होगा, तो जो फॉलिकल्स है वो भी डेवलप करेंगे। कहाँ गया ब्लू कलर, और जो oocyte है वो अभी भी oocyte ही रहेंगे, ठीक है। अब एक ही सेल लेके चलेंगे, बस एक सेल के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक सेल, ये हो गया प्राइमरी oocyte, इसके बाहर क्या था, ग्रेनुलोसा सेल्स, बस इसके बाद एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाएगी जिसका नाम होगा थीका लेयर, ठीक है भाई। तो क्या बताया मैंने, ये अभी भी प्राइमरी oocyte, ये हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स, और ये एक्स्ट्रा लेयर आ गई थीका लेयर, और ये अभी भी क्या है, अब प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है भाई। उसके बाद अब होगी मियोसिस वन, मियोसिस वन, वो भी कैसी, अनइक्वल, अनइक्वल डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये जो थीका की लेयर है ये भी दो में बढ़ जाएगी, थीका इंटरनल, थीका एक्सटर्नल, और ये जो प्राइमरी oocyte है कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, और ये जो फॉलिकल अभी सेकेंडरी फॉलिकल था ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी फॉलिकल में। क्लियर है इतनी बात। तो क्या क्या बात हुई, सबसे पहले तो प्राइमरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल में, अब इसका नाम बढ़ गया सेकेंडरी फॉलिकल,
सॉरी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ग्रेनुलोसा सेल अभी भी जू के दू हैं। बस जो बाहर वाली लेयर है वो लेयर दो में डिवाइड होगी, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ठीक है, क्या क्या बताया, सेकेंडरी oocyte, ग्रेनुलोसा सेल्स, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ठीक है, और इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी जिसका नाम होगा एंट्रम। ठीक है भाई, इतनी कहानी समझ में आई। चलो यहां तक रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद लास्ट वाला उगोनियम होंगे, माइटोसिस होगी, डिफरेंशिएशन होगी, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट। ये जो स्टेज होगी मदर के फीटस, मतलब जब मदर के वूम में होगी, फीटल स्टेज में होगी तब होगी, और होल्ट हो जाएगी प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में होल्ट मतलब रुक गई, क्योंकि इसके बाद सफिशिएंट चीजें है नहीं डेवलपमेंट करने के लिए। अब जब वो प्यूबर्टी में आएगी तो उसके जो प्राइमरी oocyte है प्राइमरी oocyte ही रहेंगे, लेकिन उनके बाहर एक्स्ट्रा सेल्स आ जाएंगे जिनका नाम है ग्रेनुलोसा सेल, उन्हें हम बोल देंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या होगा, एफएसएच का लेवल इंक्रीज होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी जो इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराएंगे, इंक्रीज हुआ लेवल। प्राइमरी oocyte अभी भी वही है, ग्रेनुलोसा सेल अभी भी वही है, बस एक एक्स्ट्रा लेयर आगे बाहर, कौन सी, थीका लेयर। अब इस प्राइमरी फॉलिकल को हमने क्या बोल दिया, सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद हुई मियोसिस 1 जो कि अनइक्वल डिवीजन होगी। इसमें क्या होगा, जो बाहर वाली लेयर थी थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना में डिवाइड हो जाएगी जो थीका लेयर थी, साथ में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी एंट्रम, तो यहां लिख दूंगा फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ठीक है, अब ये जो फॉलिकल बन गया इसे हम क्या बोल लेंगे, टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, और इसके साथ एक एक्स्ट्रा बॉडी निकलेगी, क्योंकि यहां क्या हुआ, अनइक्वल म्यूसिस हुआ ना, तो एक तो इतना बड़ा है, एक इसके साथ निकलेगी फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि डीजनरेटेड होगी, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा, इसे हम ओवम नहीं बोल लेंगे, डीजनरेटेड। इसके अंदर लेस साइटोप्लाज्म होगा, इसी वजह से डीजनरेट होकर बाहर निकल जाएगी। लेस लास्ट आपका, अब नीचे तो बना नहीं सकता तो बना दूंगा, मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल कैसा दिखेगा और उसके अंदर क्या होगा। अब ये जो एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी फट जाएगी और पूरा इसके अंदर लिक्विड फैल जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर बना दूं अपना सेकेंडरी oocyte, ये अपना सेकेंडरी oocyte, इसके बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स जो कि अब नहीं रहेंगे, अब इसके बाहर लेयर्स डेवलप हो जाएंगे, ऐसे इसके बाहर लेयर्स डेवलप होगी जो कि होगी कोरोना रेडिएटा और जोना पेलुसिडा। ठीक है, वो जो एंट्रम थी वो तो पूरी फैली गई, तो भी थोड़ा बड़ा फॉलिकल हो जाएगा। ठीक है, और थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना मेंटेन जू की तू। और यहाँ भी बहुत सारे सेल आ जाएंगे जिसका नाम होगा जर्म हिल। ठीक है, इसके साथ भी एक डिजेनरेटेड बॉडी निकलेगी जिसका नाम होगा सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, अच्छा ये क्या है, थीका एक्सटर्ना, टी से डिनोट कर रहा, और अंदर वाली थीका इंटरना, और इसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी पूरी भरी पड़ी इसका नाम है एंट्रम। ठीक है भाई, और ये अपना सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और अंदर वाली लेयर कोरोना रेडिएटा, ये वाली लेयर जोना पेलुसिडा। ठीक है भाई, और इसका नाम है जर्म हिल। तो अभी ये जो फॉलिकल बन गया सेकेंडरी फॉलिकल,
ये इसे एरो बना दूं ताकि कंफ्यूज ना हो। अब ये जो फॉलिकल बन गया इसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल। लो, तो ये हो गया आपका काम कंप्लीट। यहां भी किसका लेवल बढ़ा था, एफएसएच का। ठीक है भाई, अब इतना काम तो हो गया कंप्लीट। ये था आपका पूरा oogenesis। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले ओगोनियम होंगे प्यूबर्टी से पहले, यानी जो फेटस के अंदर होगा मदर के वूम में, वहीं पे क्या हो जाएंगे आपके सेल्स डेवलप होने शुरू हो जाएंगे। प्राइमरी oocyte तक प्रोफेज बन के उसमें होल्ड हो जाएंगे, रुक जाएंगे उनका डेवलपमेंट। उसके बाद फर्दर चीजें नहीं है डेवलप करने के लिए, ठीक है, तो इसी वजह से वो रुक जाएगा। उसके बाद जब वो प्यूबर्टी पे आएगी, प्यूबर्टी में उसके जो प्राइमरी oocyte होंगे उनमें डेवलपमेंट होगा, ग्रेनुलोसा सेल डेवलप हो जाएंगे, जिन्हें हम बोल लेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स, क्योंकि एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनका डेवलपमेंट करेगा। उसके बाद क्या होगा, एक एक्स्ट्रा लेयर बाहर आ जाएगी, मतलब जब दोबारा से उसका लेवल बढ़ेगा एफएसएच का, थीका लेयर आ जाएगी, ग्रेनुलोसा सेल जो कि तो प्राइमरी oocyte जो कि तो बस प्राइमरी फॉलिकल को क्या बोल देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। फिर इसके अंदर सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर म्यूसिस बन होगी जो कि अनइक्वल डिवीजन होगी, उसके साथ एक डिजेनरेटेड बॉडी निकलेगी जिसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी। और यहाँ पे जो थीका लेयर थी वो दो में डिवाइड हो जाएगी, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, और एक एक्स्ट्रा फ्लूइड फिल्ड कैविटी आ जाएगी जिसका नाम है एंट्रम। फर्दर फिर एफएसएच और काम करेगा इनके ऊपर और ग्रोथ कराएगा इनकी। तो जो सेकेंडरी फॉलिकल था किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी फॉलिकल में। ठीक है, हो गया। अब ये जो टर्सरी फॉलिकल है किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्राफिन फॉलिकल या फिर मैच्योर फॉलिकल। अब इस फॉलिकल का काम क्या है, अब एफएसएच का काम हो गया यहाँ पे खत्म। एफएसएच का काम खत्म हो गया, एस्ट्रोजन पूरा अपना रिलीज हो गया। एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, आपकी जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है उसको सिग्नल भेजेगा, और हाइपोथैलेमस ग्लैंड एफएसएच बनाना बंद कर देगी, और एस्ट्रोजन बोल लेगा उसे हाइपोथैलेमस को कि भाई अब एलएच का सिक्रेशन स्टार्ट करा दो। अब जो एलएच होंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो क्या करेगा, इसका रप्चर करा देगा। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ना भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बस थोड़ा समझ लो। वो क्या करेगा, एलएच इसको क्या कर देगा, रप्चर करवा देगा। रप्चर करवा क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है बाहर आ जाएगा। अब इसे बोल लेंगे हम ooted। अभी इसे ओवम नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि जो आपका ये ooted निकला उसे वो मेटाफेज, जो आपका मेटाफेज फर्स्ट है मियोसिस का, उसके अंदर वो होल्ड रहेगा जब तक कोई स्पर्म आगे उसे फर्टिलाइज नहीं करेगा। जब स्पर्म आगे उसे फर्टिलाइज कर देगा उसके बाद उसे आप क्या बोल लोगे, ओवम बोल लोगे। जब तक उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होने का तब तक उसे ओवम नहीं बोलने के, क्योंकि वो मेटाफेज वन में क्या है, अभी होल्ड है। तो इसी वजह से उसे क्या बोलना, ooted बोलना। जब उसे स्पर्म फर्टिलाइज कर देगा उसके बाद उसे तुम क्या बोल सकते हो, ओवम बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये था आपका पूरा एक oogenesis। ढंग से पढ़ लेना, 2 बार रिवाइंड कर लेना। ठीक, होप करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। उसके अंदर हम जितने भी टॉपिक बचे हुए हमारे सारे के सारे कंप्लीट कर देंगे, जैसे कि आपका क्या हो गया, कैपेसिटेशन हो गया, एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। सब कुछ अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तब तक के लिए ये वाले जो 2 लेक्चर हैं इनके नोट्स अच्छे से पढ़ के रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।